म्यूट हैं आप? हाँ जी, आप म्यूट हैं। अब ठीक हो गया? हाँ अब ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पहले मुबारकबाद सलाम साहब को, सालगिरह मुबारकबाद और बाज़गश्त के लिए खूबसूरत महफिल और अहम महफिल प्रोग्राम सजाने के लिए भी तहनीत। सलाम साहब के बारे में अच्छी गुफ्तगू हो रही है। इनके जो जान पहचान वाले हैं, अपने मुशाहिदा तजुर्बात और जो पल उनके साथ गुजारे हैं, तो खैर हमने सिर्फ सलाम साहब को पढ़ा है। एक बार मुलाकात हुई है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, बस वो चंद लम्हात की मुलाकात थी। तो जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत उसी पर इजहार ख्याल करने के लिए। तो मैंने उन्वान रखा है इस अपने गुफ्तगू का, सलाम बिन रज़ा की अफसाना निगारी के इम्तियाजी खसाइस। उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आए। फनी सतह पर देखे तो फिक्शन का इम्तियाजी पहलू यह है कि फिक्शन पढ़ने के दौरान तसव्वुराती तौर पर इंसान वाकई फिक्शन के फसूं खेज जहां में खुद को महसूस करे। यानी फिक्शन निगार ने तख्लीक को इस हुनरमंदी से फिक्शनाइज किया हो कि कारी के दिलो दिमाग को जकड़ कर रखे। तख्लीक में ऐसी फिक्शन आमेज कशिश होनी चाहिए कि यह सतही किस्म की वाकया निगारी या सहाफती अंदाज की कोई खबर न हो, बल्कि ये फिक्शन आमेज कशिश कारी की सोच को एक करंट की तरह अपनी तरफ खींचे। अफसाना निगारी सिर्फ मालूमात का तहरीरी अमल नहीं है, बल्कि इसका जवाहर तखयल को तख्लीक का हिस्सा बनाना है। जैसे बकौल माइकल स्कॉट, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, यानी तखयल मालूमात से ज्यादा अहम है। अफसाना निगारी बुनियादी तौर पर थॉट को आर्ट बनाने का फन है, और सलाम बिन रज़ा की अफसाना निगारी थॉट को आर्ट बनाने के फन से मुज़य्यन है। सलाम साहब की अफसाना निगारी का एक इम्तियाजी पहलू यह है कि उनके बेशतर अफसाने फिक्शन के फसूं खेल जहां की माहिराना अक्कासी करते हैं। ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि एक दिन एमए करने के दौरान मेरी नजर से उनका अफसाना मुअब्बिर गुजरा। उस वक्त तक मैंने फकत उनका नाम सुना था। अफसाना पढ़ने के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई कोई फिक्शन पढ़ रहा हूँ, और यह अफसाना मुझे उर्दू के उन अफसानों की सतह का महसूस हुआ जो फनी और तख्लीकी तौर पर कारी को मशहूर करके रखते हैं। पहले कई अफसाने रसाइल अखबारात में पढ़ते आया था, और महदूद फिक्र नजर और फिक्शन शनासी से बेखबरी की वजह से मैं हर अफसाना नुमा या गैर अफसानी तहरीर को भी अफसाना ही समझता था। लेकिन बाद में पता चला कि गर्दो पेश के मामूली वाक़यात की तहरीरी सूरत है, न कि तख्लीकी रूप। मुअब्बिर का मुताला सलाम साहब की अफसाना निगारी का पहला तारुफ था। इसके बाद उनके अफसानों के पढ़ने का तजस्सुस बढ़ गया। फिर वक्तन फवक्तन कई और अफसानों का मुताला हस्ब तवक्का सूदमंद रहा, जिनमें कामधेनु, सलीब, जंजीर हिलाने वाले, काले नाग के पुजारी, नंगे दोपहर का सिपाही, अंजामकार, आखिरी कंगूरा, शिकस्ता बुतों के दरमियान वगैरह शामिल है। अफसाना निगारी में तख्लीकी असलूब, क्रिएटिव स्टाइल को बुनियादी अहमियत हासिल है। असलूब चाहे अलामती हो या गैर अलामती, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बुनियादी मसला मुशाहिदे, तजुर्बे, तखयल और मौजू को अफसानी हैयत और तख्लीकी असलूब में फिक्शनाइज करना होता है। इसमें प्लॉट साजी और क्राफ्ट की हुनरमंदी भी अहम होती है। सलाम बिन रज़ा के मज़कूर अफसाने फन और क्राफ्ट का आला
नमूने हैं जो कि उनकी अफसाना निगारी के इम्तियाजी खसाइस का अहाता करने के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। इस ज़िमन में अफसाना काम देनों और माबिर के मौज़ूआत व मसाइल, क्राफ्ट और फनी व तख्लीकी पहलुओं पर इर्तिकाज़ करें तो मुख्तसरन इन अफसानों में बुनियादी तौर पर समाजी और सियासी मौज़ूआत को तख्लीकी सतह पर फनी डिस्कोर्स बनाया गया है। असूलियाती बुनियाद पर अगरचे दोनों अफसानों का मतन मतबादिल इजहार ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन की अक्कासी करता है, यानी रास्त बयानिया, काम देनू और अलामती असलूब मुआबिर, ताहम दोनों अफसानों का मौजू और मरकजी ख्याल, थीम एंड कंटेंट सियासी बयानिया पॉलिटिकल नरेटिव पर उस्तवार हुआ है और अफसाना निगार ने कमाल, हुनरमंदी और तखयली होशमंदी से दोनों मौज़ूआत को पहले और बाद के ड्रामाई मनाजिर की तकदीक से मतन का हिस्सा यूं बनाया है कि नजरियाती तौर पर ज़मानी फासला टाइम गैप के बावजूद दोनों की मौज़ूआती इंसलाहियत और समाजी अहमियत एक सिक्के के दो रुख नजर आते हैं और दोनों की कहानियां सियासी मक्कारी और चालबाजी और सियासी या हुकूमती दबदबा और जोर जबर की फनी अक्कासी करती है। दोनों अफसानों के मौज़ूआत और मानवी जहत में जबरदस्त तख्लीकी इर्तिसाम, क्रिएटिव पेंटिंग नजर आता है। मौज़ूआती सतह पर देखें तो अफसाना काम देनों में इलेक्शन से पहले वोट पाने की खातिर सियासतदानों की सियासी करतबबाजी को ड्रामाई अंदाज से एक्सपोज किया गया है और अफसाना मॉडल में इक़्तिदार मिलने के बाद हुक्मरानों की इस्तेसाली सोच और अवाम का गला घोंटने के जाबिराना इक़दामात का नक्शा खींचा गया है। फनी सतह पर दोनों अफसानों में तख़य्युल मुअब्बिर और तजुर्बे और मुशाहिदे काम देनों का दिल फरेब बयान या चार्मिंग नरेटिव सामने आता है। सलाम बिन रज़ा के अफसानों की असली मानवियत की बात करें तो कई ऐसे अफसानों का नाम लिया जा सकता है जो कई दहाई पहले तख्लीक हुए हैं, लेकिन उनका मौज़ूआती बर्ताव और ख्यालात की पेशकश इतनी मयारी है कि जैसे आज के हिंदुस्तान की पुराशूर सूरत हाल की अक्कासी हो रही है। जैसे अफसानी मजमुआ नंगे दोपहर का सिपाही जो कि पहली बार 1977 ईस्वी में गालिबन शाया हुआ था। इसमें शामिल एक अलामती अफसाना काले नाग के पुजारी का इक़्तिबास मुलाहिजा फरमाए। शहर में सिर्फ दो किस्म के लोग रहते थे, एक वो जो काले नाग के पुजारी थे और दूसरे वो जो सिर्फ काले नाग के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल होते थे। काले नाग के पुजारी मजबूत आहनी दीवारों के पीछे बड़ी महफूज और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि बाहर के लोगों की जिंदगी अजाब बनी हुई। आधा मिनट लग जाएगा मैडम। बहरहाल आज की इस नशस्त में सलाम साहब की अफसाना निगारी के चंद इम्तियाजी पहलुओं को उजागर करना ही मतलूब है, इसलिए थोड़ा बहुत पेश कर दिया। मुख्तसर ये कि सलाम बिन रज़ा अफसाना निगारी के उस मुकाम पर फाइज है जिस पर उर्दू अफसाना नाज करेगा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब। अब मैं डॉक्टर नूरुल अमीन साहब से दरख्वास्त करती हूँ। डॉक्टर नूरुल अमीन साहब अफसाना निगार हैं, नक्काद हैं। आपका ताल्लुक परभनी महाराष्ट्र से है। डॉक्टर नूरुल अमीन साहब, मैं एक और बात नाजरीन को बताना चाहूँगी। डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब हमारी महफिल में मौजूद हैं और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगी, लेकिन पहले डॉक्टर नूरुल अमीन साहब से इल्तिमास है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी पहुँच रही है। जी आ रही। तमाम ही काबिल एहतराम शख्सियत की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। बाज़ गश्त के तमाम ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस सलाम बिन रज़ा साहब की
خدمت میں سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سلام صاحب کو صحت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے طارق ستاری صاحب اور سلام بن رزاق صاحب کے سامنے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ میری ایک اور خوش قسمتی ہے کہ میرے پہلے افسانوی مجموعے کی رسم اجرا بدست سلام بن رزاق صاحب کے ہاتھوں ممبئی میں ہوئی تھی، تو مجھے بے انتہا مسرت ہے۔ حضرات، بہت کم ہوتا ہے ایسی گوناگون شخصیتوں کی شفقت سے آدمی استفادہ کرتا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ سلام بن رزاق صاحب کو میں نے پڑھا ہے، یہ محسوس کیا ہے کہ یقیناً کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس کمال کا ہنر ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ سلام صاحب اب عمر کے اس پڑاؤ پر ہیں کہ اگر وہ ایک